हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है हमारी योजनाओं की, जो हमने कल रोग रोकथाम हेतु जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी हमने 2 योजना ही करी हुई थी। उसके आगे की आज हम करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम जो पहला है, और ये जो योजना है ये हुई है आपकी 2016 में प्रारंभ हुई है। 2016 में राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। उद्देश्य है गरीबों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराना। प्रावधान है सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान करता है। डायलिसिस से मतलब जिनको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ डायलिसिस के थ्रू हमारे जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो किया जाता है। तो ये 2016 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसकी देखो ट्रिक तो मैंने बना ली है, लेकिन याद करने के लिए बनाई है। थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है हमारी इसके लिए। तो ट्रिक कुछ और बन नहीं रही थी, तो मैंने ऐसी बनाई है कि 16 जो एज होती है, 16 जो एज होती है, मतलब कहना चाहिए किशोर अवस्था एकदम पीक टाइम पर होती है 16 ईयर्स, है ना। 16 ईयर्स में तो इसका मैंने ऐसा बनाया है कि जब 16 ईयर की जो लड़की होती है, लड़की जब 16 ईयर की हो जाती है तो मतलब, और जब स्पेशली जब लड़की अच्छी सुंदर हो, तो क्या होते हैं जो बॉयज़ होते हैं उसके क्लासमेट होते हैं, नंबर उसका डायल करने के पीछे रहते हैं कि इसका कहीं से नंबर मिल जाए और हम इसका नंबर डायल करें, है ना, और क्या बोलते हैं उससे बात करें। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ट्रिक है ना, मैंने इसीलिए बोल दिया। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि ज़रूरी होता है, कुछ बातें है ना नहीं करनी चाहिए ऐसी हमारी स्टडी में, लेकिन क्या करें, हमको भाई ट्रिक बनानी है इसलिए करना पड़ेगी। तो 16 ईयर की जब लड़की हो जाती है तो लड़के क्या चाहते हैं, इसका नंबर मिल जाए कहीं से भी और हम उसको डायल करके उससे बात कर लें। तो 16 है ना, डायलिसिस का क्या हो जाएगा 16, ऐसे याद करने के लिए बनाई हुई है। आप भी ऐसे याद कर लेना, इसको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग जो है वो उन्मूलन कार्यक्रम, इसका कब आया हुआ था, 1997 में। ठीक है, नियंत्रण कार्यक्रम आया था आपका 1962 में, और जो हमारा उन्मूलन कार्यक्रम है ये 1997 में आया हुआ था। ठीक है, 1997 में, 1997 में। और 2025 तक इसको क्या किया हुआ है, तपेदिक रोग कहाँ से, भारत से, ये एमपी में है, एमपी मध्य प्रदेश में, और भारत का कहाँ पे है, 2030 है। ठीक है, 2030 तक क्या करना है, भारत से उन्मूलन करना है। ठीक है, और एमपी का टारगेट क्या है, 2025 का। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग इसके टारगेट हैं, तो ये देख लेना। बाकी 1962 में क्या हुआ था, नियंत्रण कार्यक्रम, और 1997 में आया हुआ था आपका उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, 97 का कैसा करोगे, उन्मूलन कार्यक्रम, उन्मूलन यानी भगा देना, है ना, मतलब इस मध्य प्रदेश से हटा देना, गायब हो जाना, उसको मतलब अस्तित्व ही खत्म हो जाना उसका। तो इसको कैसे याद रखोगे, 97 को कोरिलेट करो संतान के साथ, कि जब जो टीवी है इसका उन्मूलन हो जाएगा तो हमारी जो संतानें हैं वो कैसी रहेंगी, सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, कभी भी उनको बीसीजी का टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी, टीवी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 97 से संतान को याद कर लेना कि उन्मूलन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, इसका और आगे देखते हैं। प्रावधान क्या है, टीवी रोगियों के लिए निःशुल्क निदान और उपचार सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अब आता है आपका पल्स पोलियो कार्यक्रम। पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है ये कब आया हुआ था, 1995 में, 1995 में आया हुआ था। और इसको आप कैसे याद रखोगे, जब किसी को पोलियो हो जाता है तो लोग उसको पिंच करते हैं। मतलब पिंच करने से मतलब है कई सहानुभूति से भी देखते हैं, कई थोड़े से निगलेक्ट भी करते हैं, तो उसको पिंच करना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो पिंच से 95 याद रख लेना कि जब किसी को पोलियो हो जाता है तो लोग उसको पिंच करना जो है शुरू कर देते हैं, उसको थोड़े अलग दृष्टि से देखने लगते हैं कि तुम में कुछ कमी है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, भारत से पोलियो को खत्म करना है इसका उद्देश्य। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मौखिक पोलियो वैक्सीन देने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित किया जाता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मौखिक पोलियो वैक्सीन देने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है किया जाता है। आगे देखेंगे,
अब आता है मिशन जो है इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, और इसकी स्थापना हुई थी 25 दिसंबर 2014 में। क्या हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष। इसको मैंने याद कराया था, इसको हमने याद कराया था आपको कि 14 साल का कोई बच्चा है, 14 साल का बच्चा, 14 साल का कोई बच्चा है, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाता है ना। 14 साल का कोई बच्चा ने 2014 क्रिसमस सेलिब्रेट करना, क्रिसमस कब होती है? 25 दिसंबर को, ठीक है। तो 14 साल का कोई बच्चा क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाता है, तो वो वहाँ क्या देखता है कि जो क्रिसमस ट्री होता है ना, ऐसा कुछ रहता है, ऐसा, सॉरी मुझे ट्री बनाना नहीं आ रहा, देखो ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा कुछ ट्री होता है ना इनका। तो इसको किस कलर से सजाया हुआ है? इंद्रधनुष के कलर से, 7 रंगों में सजाया हुआ। वैसे नॉर्मली ग्रीन कलर से होता है, लेकिन इस बार उसको ग्रीन ना करके 7 रंगों से इंद्रधनुष की तरह उसको सजाया हुआ है। तो मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, और 14 साल का बच्चा यानी 2014, ऐसे इसको याद कर लेना। इसमें और उद्देश्य उद्देश्य क्या है? 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 7 टीके निवारणीय बीमारियों से बचाव करना है, ठीक है। अगला है प्रावधान, देश में टीकाकरण कवरेज बढ़ाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखेंगे, बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPHCE, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPHCE, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरीज, क्या है? एल्डरली, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसका जो उदाहरण है, सॉरी, प्रारंभ कब हुआ है? 2011 में इसका प्रारंभ हुआ है। कब हुआ है? 2011 में इसकी शुरुआत हुई है। और उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों के लिए सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना, प्रदान करना, ठीक है। तो इसका कब से हुआ है? सबसे पहले शुभारंभ देख लेते हैं, 2011 से हुआ है। और ये जो क्या बोलते हैं, सस्ती दवाइयाँ वगैरह, और इनको उपलब्ध कराना है। तो 2011 को आप कैसे याद करोगे? कि देखो नेशनल प्रोग्राम है, पहली चीज है ना, NPHCE, ये नेशनल प्रोग्राम है। और नेशनल प्रोग्राम जब होता है, जैसे टीकाकरण का राष्ट्रीय प्रोग्राम है, तो इसमें क्या होता है, एक एक चीज का उसमें ध्यान रखा जाता है कि सभी बच्चों ने पिया है या नहीं पिया है दवाई, कोई बच्चा छूटा तो नहीं है। तो जब नेशनल प्रोग्राम कुछ होता है तो उसमें एक एक बात का ध्यान रखा जाता है, यानी एक यानी 11, यानी 2011, ठीक है। ऐसा इसको याद कर लेना। आगे चलेंगे। अब है भारत सरकार के स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्यक्रम, कुछ अन्य कार्यक्रम है, इनको देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में शुरू हुआ, और बाद में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, फुल फॉर्म क्या, सॉरी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? NBBDCP, ठीक है, NBBDCP कर दिया गया है इसका, ठीक है। नेशनल वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, इसका नया नाम रख दिया है। पहले क्या था? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, तो वेक्टर जनित कर दिया गया है मलेरिया की जगह, ठीक है। बाकी सब सेम ही है। और इसके बाद फाइलेरिया कब हुआ? राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में शुरू किया गया था, 55 में, ठीक है, 55 में। और ट्रिक देखते चलो भाई, ट्रिक मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। 1953 में मलेरिया 53। देखो इसको कुछ ऐसे रखना कि तेरे पिन, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे याद रखना कि जब मलेरिया कब होता है, जब तेरे को कोई पिन लगा देता है, पिन जैसे सुई चुभाता है, यानी मच्छर जो होता है जब काटता है ऐसा लगता है ना सुई चुभ गई हो, तो कोई तेरे को पिन जैसा चुभा देता है, मलेरिया तब हो जाता है ना। कोई तेरे को पिन जैसा चुभा देता है, तेरे को कोई पिन जैसा चुभा देता है, तो आपको मलेरिया हो जाता है, क्योंकि वो मच्छर ने काटा होता है,
पिन की तरह मच्छर जो काटा होता है, तो तिरेपिन से, तिरेपन। ठीक है, आगे देखेंगे फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। कुष्ठ और मलेरिया, फाइलेरिया दोनों ही क्या है 1955 में हुए हैं। टीका कब हुए हैं? 55 में। तो इसमें क्या लगाएंगे अपन? इसको लगाएंगे अपन बचपन से लगाएंगे, 55 को बचपन से लेंगे कि जब जो है फाइल बचपन में ही जो टीकाकरण का रिकॉर्ड वाली फाइल लेकर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बच्चे को कुष्ठ रोग नहीं होता है। ठीक है, फाइल लेकर डॉक्टर के पास, फाइल लेकर अगर आप जाते हो डॉक्टर बचपन में ही अगर आप फाइल लेकर डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कुष्ठ रोग नहीं होगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना 1955 को। आगे देखेंगे क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब हो रहा है आपका? 1962 में शुरू किया गया था, जिसे आप संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। पहले क्या था आपका? क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, तो क्या था? पहले राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम था 1962 में, और अब हो गया है संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, इसके रूप में अब ये जाना जाता है, जो 1962 में हुआ था। अगला है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जिसका पहला चरण 1992 में शुरू हुआ था। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम क्या आ जाएगा आपके? NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में शुरू हुआ था। इसके बाद जापानी एन्सेफेलाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2006 में हुआ था, 2006 के आसपास शुरू हुआ था। गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम। हाँ, मेरा बच्चा आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है देख रहे हो आप लोग बीच बीच में। तो चलो नेक्स्ट क्या है? गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम। गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम जो है 1980 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ था, 92 में। ठीक है, 92 में। ऐसे दोनों को मिक्स करके देखना। देखो, एक तो नाको ये हुआ था NACP ये 92 में हुआ था। इसके अलावा आपका आयोडीन भी हुआ था, है ना? ये दोनों ही इससे किससे हुए थे? 92 में शुरू हुए थे। तो दोनों को ही कोरिलेट कर लो कि भाई एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किससे किया? आयोडीन से किया। आयोडीन खिला दिया तो उसको एड्स जो है कंट्रोल हो गया। तो ऐसे थोड़ा सा 92 ऐसे एक साथ याद कर लेना। 92, ठीक है, 92 ऐसे इसको याद कर लेना, दोनों को मिक्स करके। इसके अलावा आपका ये दो गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम है और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना? तो इसको भी याद कर लेना आपका कि मतलब पहले लोगों को गिना 80 में, है ना? 80 लोगों को गिना और उसमें से क्या करा? 2 साल बाद उसमें से मानसिक स्वास्थ्य वाले जो हैं लोगों को अलग छांटा। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, मतलब क्या था कि 80 कैसे लोगों को गिनकर अलग निकाला। 80 लोगों को गिना, पहले गिनती में 80 लोगों को गिना और उसमें से मानसिक स्वास्थ्य वाले लोगों को अलग किया। मानसिक स्वास्थ्य वाले लोगों को 2 साल बाद मानसिक स्वास्थ्य वालों को उनमें से जो सही लगे उनको अलग कर दिया। ठीक है, मतलब 80 लोगों को गिना और फिर उसकी क्या करा उनने? 2 साल तक उनको ऑब्जर्व किया और फिर उनमें से मानसिक स्वास्थ्य वाले लोगों को अलग कर दिया कि तुम लोग स्वस्थ हो जाओ, बाकी लोगों को रहने दिया उनने, गिने हुए लोगों को। ठीक है, और जापानी एन्सेफेलाइटिस कब आया था? 2006 के आसपास शुरू हुआ था। 2006 में एन्सेफेलाइटिस आया हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा चेक करना इनको। आगे देखेंगे और कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। देखो यहाँ पे कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम कहाँ आया था? ये 1955 में आया था कुष्ठ नियंत्रण। अब उन्मूलन आया है 1983 में। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। देखो यहाँ पे क्या हुआ था? 80 लोगों को पहले तो क्या करा? गिना, 80 लोगों को गिना। ठीक है, 80 लोगों को गिना, फिर 2 साल तक ऑब्जर्व करके मानसिक रोगियों को हटाया। फिर मानसिक जो रोगी हैं उनको हटाया, मानसिक स्वास्थ्य वालों को अलग करा। अब मानसिक स्वास्थ्य वालों को भी 1 साल और ऑब्जर्व करा और फिर उसमें से कुष्ठ
रोगियों को अलग कर दिया, जिनका कुष्ठ उन्मूलन हुआ है उनको अलग निकाल लिया, छांट लिया और उनमें से, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एनटीसीपी बहुत पूछता है ये भी, ठीक है। तो इसका आरंभ कब हुआ था? 2007 और 8 में, 2007 और 8 में। और तंबाकू के उपयोग को रोकना और तंबाकू सेवन के प्रचलन को कम करना इसका उद्देश्य था। प्रावधान क्या था? जागरूकता अभियान, कानूनों का प्रवर्तन और समाप्ति समर्थन, ये इसका क्या थे? प्रावधान थे, ठीक है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के 2007-8 में ये आया हुआ था। तो 7-8 कैसे याद रखोगे? तंबाकू नियंत्रण, भाई तंबाकू के नियंत्रण किसको करा जाता है? जो 7-8 बार खाते हैं तंबाकू। भाई 7 से 8 बार खाना कोई अच्छी बात होती है क्या? नहीं होती अच्छी बात। तो 7-8 बार जो लोग खा रहा है उनको तंबाकू का नियंत्रण करना चाहिए, तंबाकू खाने पर नियंत्रण रखना चाहिए। 7-8 बार बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP, ठीक है, NMHP क्या हो जाएगा इसका? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसका क्या हो जाएगा? 1982 में ये आया हुआ था। तो अभी अपन ने देखा ही था इसको, 80 लोगों को गिना था और फिर उसमें से 2 साल तक ऑब्जर्व करके मानसिक स्वास्थ्य वाले लोगों को अलग कर दिया था। 80 में 2 जोड़ोगे तो 82 हो जाएगा। तो वैसे ये हो गया ये। और इसमें क्या करा था? सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। प्रावधान क्या था? उपचार, पुनर्वास और जागरूकता कार्यक्रमों पर ध्यान, ठीक है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम जो आया था 1976 में आया था। 1976 में अंधता नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो आया हुआ था। उद्देश्य क्या था? अंधेपन की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार करना, नेत्र देखभाल सेवाएं, सर्जरी और निःशुल्क चश्मे का वितरण करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। 1976 में ये आया हुआ था अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, ओके। देखो ऐसे याद रखना, अंधता, जिसको अंधता हो जाती है, जो इंसान अंधा हो जाता है, क्या होता है? वो इंसान क्या करता है? ठीक से देख नहीं पाता है। देख नहीं पाता है तो 7 को 6 बोलता है, मतलब उसको कम ही दिखाई देता है। अभी 7 लिखे होंगे तो उसको 6 दिखाई देंगे, क्योंकि अंधा हो गया है। कम दिखना मतलब क्या हो जाएगा? 7 को 6 बोल रहा है, यानी 76। ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। अगला देखेंगे एकीकृत बाल विकास सेवाएं। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, और ये 2 अक्टूबर 1975 को हुई है। और ये तो मेरे ख्याल से सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी की आप तैयारी कर रहे हो ना। एकीकृत बाल विकास सेवाएं आपको भी देनी है। तो इसका उद्देश्य क्या है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुपोषण, स्वास्थ्य और विकास संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना। प्रावधान क्या है? पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच और पूर्व स्कूली शिक्षा इसका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद और देख लेते हैं अपन, शहरी स्वास्थ्य, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM, ठीक है, NUHM। इसका क्या हुआ है? 1 मई 2013 में हुआ है। 1 मई 2013 में। मैंने इसकी आपको एक ट्रिक भी बताई हुई थी कि जब शहरी और ग्रामीण के बीच में लड़ाई होती है, जब शहर के कोई आदमी, मतलब देखो गांव का कोई आदमी होता है ना, बड़ा हट्टा कट्टा होता है, अच्छा तंदुरुस्त सा पहलवान टाइप का होता है। और शहर वाला क्या होता है? थोड़ा सा डाइटिंग वगैरह भी होता है, तो ऐसे मरियल सा होता है। तो क्या हो जाता है कि जो रहता है ना गांव का जो व्यक्ति होता है, वो गुस्से में बोलता है शहर वाले से कि अगर मुझसे उलझेगा तो 1 में ही तेरा शहरपन निकाल दूंगा, 1 में ही तेरा शहरपन निकल जाएगा, है ना। तो शहरपन यानी शहरी, और 1 में तेरा यानी 1 में ही तेरा, ठीक है। 1 में ही तेरा सारा शहरपन निकाल दूंगा, ऐसा मुक्का बता के बोलता है। तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। वहाँ आपका मानसिक स्वास्थ्य भी कार्यक्रम 1982 में आया था। ये मौखिक स्वास्थ्य है, दोनों ही स्वास्थ्य है भैया। दिमाग सही होगा तो दिमाग से अच्छा होगा इंसान का, तो मुंह से अच्छी बात निकालेगा। दिमाग में डिस्टर्बेंस होगी तो बकवास करेगा बिना फालतू की, है ना। तो मौखिक स्वास्थ्य कब होगा? जब आपका मानसिक स्वास्थ्य होगा। और दोनों ही 1982 में आए हैं, दोनों को कोरिलेट करके याद कर लेना। और मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मौखिक रोगों की रोकथाम करना। मौखिक रोगों की बात हो रही है ना, ठीक है। तो आप दोनों को कोरिलेट कर लेना। आगे देखेंगे
अब आता है भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति से संबंधित परियोजनाएं। अनुसूचित जाति से संबंधित मैं देख लेती हूँ और डेटा मैंने लिया था कि नहीं। चलो लिया था, चलो लेकिन इसके आगे की हम योजनाएं कल करेंगे, आज इतनी ही आप समझ लो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल अपन आगे की योजनाएं करेंगे। कल क्या है, अनुसूचित जनजाति की, और इसका थोड़ा सा ज़्यादा योजनाएं हैं इसमें, तो कल अपन इसको सारी काम करेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो बना के अनुसूचित जनजाति की सारी योजनाएं जितनी भी हैं वो अपन सारी क्लियर कर लेंगे। मोस्टली कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, अगर ज़रूरत से ज़्यादा होंगी तो फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे एक में ही कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आपसे अगली वीडियो मिलेंगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, जुड़े रहें। जो व्हाट्सएप से जुड़े नहीं हैं, ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए, ज्वाइन हो जाएं, है ना। वहाँ से आप अपना तैयारी को और अच्छी कर सकते हो। पेड जो आपको MCQ सेट लेना है तो वो भी ले सकते हो, जहाँ पे 150 क्वेश्चन पर डे आपको दिए जाते हैं आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए। टॉपिक वाइज चलते हैं, 150 क्वेश्चन डेली मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग दिन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, 199 ओनली उसका अमाउंट है। तो बस आप तैयारी करते रहें, जुड़े रहें और तैयारी अपनी सही करते रहें, ठीक है। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आपसे, तब तक के लिए बाय।